नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर गठबंधनों के अंदर तकरार है। एक और तकरार बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच महागठबंधन में है, तो दूसरी ओर तकरार जो है वो अब बीजेपी और जेडीयू के बीच ही नहीं बल्कि जेडीयू और एलजेपी के बीच भी है। वजह यह है कि बिहार में महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल यह स्पष्ट रूप से कह रही है कि बिहार में जो चुनाव लड़े जाएंगे तेजस्वी यादव ही उसका चेहरा होंगे। मतलब महागठबंधन का दुल्हा तेजस्वी यादव होंगे, महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव होंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के किसी भी नेता ने अब तक ये नहीं कहा है कि हमें तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार के रूप में मंजूर है। तकरार बढ़ गया है भाई। बात चल रही थी पटना से लेकर दिल्ली तक इसकी। तेजस्वी यादव दिल्ली में गए, राहुल गांधी के साथ उन्होंने मीटिंग भी कर ली, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग कर ली। बिहार में महागठबंधन की बैठक भी हो गई और महागठबंधन की बैठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कृष्णा लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें तेजस्वी यादव का चेहरा मंजूर है। राजेश राम जो कि बिहार कांग्रेस के एक एमएलए हैं, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी नहीं कहा कि हमें तेजस्वी यादव का चेहरा मंजूर है। हाँ, ये जरूर कह दी गई कि तेजस्वी यादव ही इस गठबंधन को आगे लेकर चलेंगे, हर फैसले वो लेने के लिए अधिकृत हैं। अब बवाल छिड़ा ही था कि अब खबर जो है वो एनडीए को लेकर आ गई है। देखिए, पहले एनडीए के ओर से चेहरे के तौर पर कौन कौन थे। बिहार में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि भाई हमें वाजपेयी जी का सपना भी पूरा करना है, आडवाणी जी का सपना पूरा करना है, बिहार में भाजपा की सरकार बनानी है। नीतीश कुमार इधर कह रहे थे कि भाई उनकी जेडीयू भी कह रही थी कि नीतीश के बिना कुछ भी नहीं। 2025 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। अब एलजेपी भी कूद गई है। देखिए, बिहार में आकर नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दुलरुआ कहा था। दुलरुआ आपने सुना भी होगा, हमारे दुलारे नीतीश बाबू। अब दुलरुआ को कुर्सी से हटाने के लिए उन्होंने अपने हनुमान को भी चाबी दे दी है। हनुमान कौन है जानते हैं ना? वो हनुमान जिन्होंने मोदी के इशारे पर नीतीश के लंका में आग लगा दी थी। हनुमान को समझना हो, जानना हो तो याद कर लीजिए 2020 का चुनाव। हनुमान मिल जाएंगे आपको। देखिए, हनुमान है चिराग पासवान। मौजूदा समय में वो केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं और हाजीपुर के विधायक सांसद हैं, हाजीपुर से चुनाव जीते हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं। लेकिन अब चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, एनडीए के अंदर दो फार हो गया है। देखिए, बिहार में युवाओं की बारी है, बात तो हो रही है। चिराग पासवान युवा हैं, पहले से सीएम के फेस के तौर पर तेजस्वी यादव युवा हैं, प्रशांत किशोर युवा हैं। लेकिन अब जिस युवा की बात हो रही है वो युवा अब एनडीए के अंदर भी तैयार है। मैं चिराग पासवान के बारे में ज्यादा कुछ कहूं इससे पहले 2020 का चुनाव आपको याद दिलाना चाहता हूं। बिहार में 2020 में विधानसभा के चुनाव थे। 2015 में नीतीश कुमार की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ी थी और एक बड़ी पार्टी रही। 2015 में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई थी, 53 सीट मात्र बिहार में बीजेपी ने जीती थी। अब 2020 में जो है वो भाजपा ने नीतीश कुमार से बदला लिया था। किस तरीके से? चिराग पासवान बागी होकर एनडीए से बाहर आ गए थे और नीतीश कुमार ने जहां जहां अपने लड़ाके उतारे, मतलब जनता दल यूनाइटेड ने जहां से भी कैंडिडेट दिया, चिराग पासवान ने वहां अपना कैंडिडेट उतार दिया। नतीजा यह हुआ
रिजल्ट ये हुआ कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी, जो 2015 में एनडीए के अंदर सबसे बड़ी पार्टी थी, 80 सीटें थी, वो नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर आ गई। अब जरा चिराग पासवान का हनुमान वाला मॉडल समझना हो तो एक बार गणित समझ लीजिए ना। जेडीयू जहां से चुनाव लड़ती है वहां से चिराग ने अपने कैंडिडेट उतारे। बीजेपी का आप कह सकते हैं कि खुला समर्थन तो नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता थे जो चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार बन गए। एक सीट चिराग पासवान ने जीत भी लिया। वो सीट था बेगूसराय का मटिहानी, जहां से राजकुमार सिंह चुनाव जीत गए। और राजकुमार सिंह हालांकि आज के वक्त में चिराग को छोड़कर झटका देकर नीतीश कुमार के साथ आ गए। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर आप समझते हैं कि वो फुल टाइमर पॉलिटिशियन है। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति को बेहद करीब से देखा है। और आज के वक्त में बिहार की राजनीति में नीतीश किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नीतीश कुमार को किसी सहारे की जरूरत होती है, ये सच है। और ना सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि आज देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां बिना सहारे की सरकार नहीं चल पाती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को इस बात का अंदेशा पहले भी था। जब नीतीश कुमार 2022 में 8 अगस्त को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए थे, तो 9 अगस्त को संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने अपनी बातें रख दी थी। उन्होंने तभी ये कह दिया था कि हमारे खिलाफ कौन कौन सी मॉडल इस्तेमाल की गई। तो चिराग मॉडल की चर्चा थी, आरसीपी मॉडल की बात हुई। आरसीपी मॉडल उसके बाद भाजपा ने अपनाया। लेकिन अब फिर से बारी है बिहार में चुनाव की। नीतीश कुमार के खिलाफ अब फिर से चिराग पासवान पड़ने जा रहे हैं। देखिए, चर्चा अब कंफर्म मानी जा रही है कि चिराग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो देश की सियासत नहीं बल्कि बिहार की सियासत करना चाहते हैं। और चिराग कहते हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है। अब ये खेल है कि भाई बिहार में चिराग पासवान चुनाव लड़ जाएं तो मतलब साफ है कि वो बिहार का चुनाव इस वजह से लड़ रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है। और अगर चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ते हैं, अगर इस बात की घोषणा तक वो कर देते हैं, तो नीतीश कुमार को लेकर मैं फिर कह रहा हूं कि वो फुल टाइमर पॉलिटिशियन है। उनको इस बात का अंदाजा पहले से हो जाता है और बिहार में जो एनडीए है वो टूट जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार के लिए आज भी जो है वो विकल्प है। नीतीश सबके हैं, ये सब जानते हैं। नीतीश भाजपा के भी है, नीतीश जो है वो आरजेडी के भी है, नीतीश जेडीयू के तो है ही, कांग्रेस के भी है। अब बिहार का चुनाव है भाई, तो नीतीश कुमार जो है वो अगर असहज महसूस करेंगे थोड़ा सा भी, तो जाहिर सी बात है कि वो पलटी मार लेंगे। और नीतीश कुमार को अगर चुनना हो मुख्यमंत्री के रूप में अपने जगह पर किसी को, तो एक बात स्पष्ट है कि वो चिराग की जगह तेजस्वी को चुनेंगे। ये क्लियर है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे के कितने बड़े धुर विरोधी हैं, ये सब जानते हैं। तेजस्वी ने हालांकि मर्यादा में रहकर नीतीश कुमार को बहुत कुछ कोसा है, लेकिन चिराग पासवान ने तो जो कुछ भी कहा 2020 के चुनाव में, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान, वो बिहार की जनता आज भी याद रखी है। तो देखिए, चिराग पासवान को लेकर ये कंफर्म माना जा रहा है कि अब उनकी चाहत बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। वो बिहार के मुख्यमंत्री को कुर्सी को जो है वो अपने वो आने देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि चिराग बिहार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक की सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प,
नया बिहार।